अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 360 डिग्री फीडबैक आपके पास क्या चीज़ मुहैया करती है। सबसे बेसिक हम इसके अंदर ये बात करेंगे कि आप किस तरीके से दूसरों को प्रिसीव करते हैं। प्रिसीव का मतलब है कि आप दूसरों को किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। बेसिकली जो आपके पास 360 डिग्री फीडबैक है वो आपको ये प्रोवाइड करती है कि आप दूसरों को किस नज़र से देखते हैं। दूसरों के अंदर जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आता है आपका एम्प्लॉय। और हमने अभी तक ये पढ़ा है कि हमारे पास जो 360 डिग्री फीडबैक है वो आपके पास एम्प्लॉयज़ को मुहैया करने के काम आती है। बेसिकली आप उसमें देखते हैं कि आपके पास एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस क्या है, एम्प्लॉय किस तरीके से अपनी जॉब के ऊपर काम कर रहा है, एम्प्लॉय की क्या क्वालिटीज़ हैं और एम्प्लॉयज़ को किस एरिया के अंदर आपके पास इम्प्रूवमेंट चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो 360 डिग्री फीडबैक मुहैया करेगी वो आपके पास दूसरों की तरफ से अंडरस्टैंडिंग होगी, जिसमें आपके पास स्टेक होल्डर, लाइन मैनेजर और बाकी लोग जो ये बताएंगे कि वो एम्प्लॉय किस तरीके से काम कर रहा है। दूसरा, ये सबसे पहले आपके पास मुहैया करेगी कि आपके पास क्या बिहेवियर और क्या कंपेटेंसीज हैं एम्प्लॉय की। बेसिकली आप यहाँ के ऊपर ये देखेंगे कि एम्प्लॉय की क्या क्वालिटीज़ हैं। अगेन आप ये देखेंगे कि एम्प्लॉय ने ओवर अ टाइम पीरियड, जो आपके पास 1 साल का टाइम पीरियड है या आपके पास जो है 4 महीने का टाइम पीरियड है जिसके बाद आप एवेलुएट कर रहे हैं, उस एम्प्लॉय का बिहेवियर क्या था। जैसे कि वो लोगों के साथ कैसे बात करता है, उसने जॉब किस तरीके से की, वो अपने डिफरेंट पीयर्स के साथ कैसा है, और वो आप ये देखेंगे कि उसका बिहेवियर ओवरऑल कैसा है, उसने कौन कौन सी स्किल्स बनाई हैं बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उसने उन स्किल्स के ऊपर किस तरीके से काम किया है और उन स्किल्स को लेकर उसने क्या बेनिफिट उसे हुआ है और वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। आपके पास 360 डिग्री फीडबैक के अंदर आप उसकी बिहेवियर और कंपेटेंसीज देखेंगे एम्प्लॉयज़ की। देन तीसरे नंबर पे हम ये देखते हैं कि आपके पास जो है वो टीम वर्क के अंदर कैसा है, उसका अपना करेक्टर कैसा है, लीडरशिप है या नहीं, इफ़ेक्टिवनेस है या नहीं। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि वो बंदा हॉनेस्ट है या नहीं। देन हमारे पास जो है हमने ये देखना है कि बंदा जो है ट्रस्टवर्दी है या नहीं। आजकल बहुत सारे टूल्स ऑलरेडी बने हुए हैं जिसमें आप प्रेडिक्टिव इंडेक्स का एक टूल आता है जिसे हम पीआई कहते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी को भी हायर करने से पहले। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि किसी को भी हायर करना है तो सबसे पहले उसकी स्किल्स को पीआई से टेस्ट कर लें। वो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बता देगा कि वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं, हॉनेस्ट है या नहीं, उसमें लीडरशिप की स्किल्स है या नहीं, और वो आपके पास टीम वर्क करेगा या नहीं। और दूसरा, वो आपको ये भी चेक करके बताएगा कि उसका माइंड कैसा है। बेसिकली आजकल के ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हर किसी को हायर तो कर लेते हैं लेकिन वो उस जगह के ऊपर फिट आउट नहीं होता। तो आपने ये चेक करना है कि वो फिट आउट होगा या नहीं। तो अगर हम पहले ही ये फाइंड आउट कर लें कि एम्प्लॉय जो है फिट आउट होगा तो हमारे पास वो बेनिफिशियल होगा और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो एचआर की कॉस्ट है बेसिकली उस एम्प्लॉय को हायरिंग की या फायरिंग की, वो आपके पास सेव हो जाएगी। बेसिकली हम 360 डिग्री फीडबैक से ये भी पता कर सकते हैं। फोर्थ और लास्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि हम उसकी स्किल्स देखेंगे कि उसकी लिसनिंग स्किल्स कैसी हैं, प्लानिंग कैसी हैं, गोल सेटिंग कैसी हैं। ये हम कैसे देखेंगे, जो हमने उसे टास्क दिए हैं पूरे साल के अंदर या हमने उसको 1 महीने में, हम उसको मेजर करेंगे कि कितने % ऑफ द टास्क को उसने कंप्लीट किया, क्या उसकी एफिशिएंसी थी, क्या उसका रोल था, किस तरीके से उसने जो है अपने टास्क को कंप्लीट किया है। उसके अलावा जो है अगर आपके पास आपने स्टेक होल्डर से बात करनी है तो आपके पास जो है इस एम्प्लॉय की लिसनिंग स्किल्स कैसी हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, तो आपके पास जॉब के अंदर या आपके पास बिज़नेस में या एक पर्सन एज आपके पास लिसनिंग की स्किल्स बहुत ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं। आपने लिसनिंग की स्किल्स जिसके अंदर सबसे ज़्यादा होंगी वो एक बहुत अच्छा बंदा ग्रो करेगा आगे। जिसके अंदर लिसनिंग की स्किल्स कम होंगी वो आगे की तरफ ग्रो नहीं कर सकता। लिसनिंग की स्किल्स की वजह से ही आपके पास जो है लीडरशिप क्वालिटी आएगी, इफ़ेक्टिवनेस आएगी, आपके अंदर एक ठहराव आएगा। तो लिसनिंग की स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा बोलने से पहले 4 बार आप सोचें और फिर आप बोलें। ऐसे ही आप जो है बोलना मत शुरू कर दें किसी के भी सामने, ख़ास तौर पे अपनी जॉब के अंदर। किसी को कोई चीज़ ना बताएं और किसी के साथ जो है आप कोई भी जो है बुरी चीज़ करने की कोशिश ना करें, तो सब कुछ आपके साथ आपकी जॉब के अंदर अच्छा होता जाएगा। तो ये वीडियो थी यहीं तक, जिसमें हमने एक छोटी सी 360 डिग्री फीडबैक की मेजर्स को देखा है कि वो क्या मेजर आपको करके देगी और आप किस तरीके से उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ। शुक्रिया।